कर रहा हूं। अब एग्जाम के हिसाब से प्रॉपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि एग्जाम में प्रॉपर, अभी तक तो अपन क्या है हॉच पॉच वे में समझ है उस हिसाब से कर रहे हैं। अब एग्जाम के हिसाब से करते हैं कि अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे। जैसे अच्छा आपको सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन बता दूं कि आपके बोर्ड में इस बार एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, ज्यादा आएंगे, करीबन 40 मार्क तक के आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना सर? अकाउंट्स में भी ऐसे ही होगा क्या? हाँ, अकाउंट इको बीएसटी सब में कर दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा देगा। देखो जैसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आया, आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, या मैं ऐसे यहां पे लिख देता हूं एफसी। एनडीपी मतलब क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, आपकी डोमेस्टिक इनकम जो डेप्रिसिएशन काटने के बाद है। ठीक, अब इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है क्वेश्चन में, आपको दिया है जीएनपीएमपी, ठीक है, आपको दिया है डेप्रिसिएशन। ये मान लो क्वेश्चन है तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बता दे रहा हूं जो आपको करना चाहिए। आपको दिया है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आपको एनआईटी दिया है मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। कितना कितना दिया है, 8000, ठीक है, 600, 300, 700। अब इसको जैसे आपको सॉल्व करना है बेटा, तो आपको करना क्या है समझ लो, सब अपनी कॉपी में ऐसे नोटिंग करना। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में देना चाहिए। एनडीपीएफसी आपको यहां पर कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इज इक्वल टू किस एग्रीगेट के बेसिस पर निकालने बोल रहा है, तो हमें इंफॉर्मेशन में जो एग्रीगेट दिया है वो दिया है जीएनपीएमपी। पहले तो आप सॉल्व करने के लिए ये लिख देंगे, जो आपको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, और जो एग्रीगेट आपको प्रोवाइडेड है वो राइट हैंड साइड में आपको लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करना, अपनी शीट में यहां पर एक वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट बनाना, और यहां पे लिखना इस तरह से, आपको प्रोवाइडेड क्या है, जीएनपीएमपी प्रोवाइडेड है, आपको निकालना क्या है, एनडीपीएफसी निकालना है, ये निकालना है। तो बेटा ग्रॉस से नेट जाने बोल रहा है तो क्या करना चाहिए मेरे को बताओ, माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो एकदम दिमाग में आपके बैठ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर जैसे हम लिखे तो यहां पे भी लिख देंगे, हम क्या करने वाले, माइनस डेप्रिसिएशन, सही बात है। अब नेट से नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करूं, नेशनल माइनस एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते थे तो क्या करते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते थे। अब नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस माइनस करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर एमपी से एफसी में जाना है तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। तो देखिए आप जो एडजस्टमेंट दिखे, आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, अब इसमें आगे आपको क्या माइनस करना है, एनएफआईए आप माइनस कर दो, और उसके बाद और क्या माइनस करना है आपको, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। तो जीएनपीएमपी क्वेश्चन में अपने को कितना दिया है, 8000 दिया है, इसमें से पहले डेप्रिसिएशन 600 माइनस करो, एनएफआईए 300 माइनस करो, और 700 नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो, तो आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा कितना, करो कितना आ रहा है, 1600, 8000 माइनस 1600, 6400। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, आपको एग्जाम में इस तरह से करना होगा, देख लो। वर्किंग नोट साइड में बना देना बेटा, कर पाओगे ये चीज, आप बताओ आपको yes, है कि नहीं है, yes, आ गया। ये अपने को करना है, ये पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर दो, इसका ये स्क्रीनशॉट दे दो। आज 2 दिसंबर आराम से करो नेशनल इनकम, क्योंकि ये हो गया तो आपका कोर्स मेनली इको खत्म हो गया। बीएसटी में आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट कराना बचा है मेरे को, है ना। यस सर। इसको आप नोट डाउन कर दो बेटा, और नोटिंग हो जाए तो बताओ सर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। सर वो बीएसटी का लास्ट लेक्चर बचा अभी नहीं है। क्या चीज बेटा, सर बीएसटी का लास्ट लेक्चर बोले थे ना आप, वो नहीं आया। वो मैं अपलोड करता हूँ बेटा, है ना, वो मैं अपलोड करता हूँ, सेबी का है ना, मैं अपलोड करता हूँ, मेरा ध्यान है सर। ये हो गया क्या नोटिंग बेटा, यस सर हो गया,
हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तुम अब इसको तुम लोग फटाक से निकाल के बताओ कैसे करोगे, ठीक है? क्वेश्चन है तुमको कैलकुलेट, ये बैकग्राउंड म्यूट कर दो यार जिसकी आवाज आ रही है। GDPMP ये तुमको निकालना है, ठीक? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन में क्या क्या अवेलेबल है? तुम्हारे पास अवेलेबल है NNPFC अवेलेबल है, तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, ठीक है? ध्यान से देखना क्वेश्चन, तुम्हारे पास सब्सिडीज अवेलेबल है। उसके बाद तुमको दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेटवर्ड दिखा है क्या यहाँ पे? सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिखा, ध्यान रखो। देखो इसको, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्वेश्चन में, और आपको मान लो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। मैं फिगर्स लिख दे रहा हूं, ये इन करोड़ है। 2270, 110, 180 और 50। क्या हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे? मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन नोटिंग कर दो। बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। करके दिखा भाई, कितना आ रहा है फटाफट बताओ, फिर कितना आ रहा है बताओ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोटिंग हो गई क्या आपकी? यस सर। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का हिसाब किताब बेटा कुछ ऐसा है। फाइंड आउट क्या करना है हमको? GDPMP फाइंड आउट करना है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। गिवन एग्रीगेट क्या है हमको? NNPFC ये गिवन है। इस बेसिस पर GDPMP निकालना है, तो अपने को यहाँ पे साइड में क्या बनाना चाहिए? वर्किंग नोट। NNPFC से तुमको जाना है GDPMP पे। नेट से ग्रॉस में जाना है, तो डेप्रिसिएशन को क्या करूं? नेट से ग्रॉस में जाना है, तो डेप्रिसिएशन का क्या करूं? प्लस। नेट प्लस। नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं तो माइनस। माइनस माइनस है नहीं है फिर। पर सर, हाँ बोलना। पर सर इसमें ना देखो, इसमें NF मतलब ना NFI बता रहा हूँ एक मिनट। ये हो गया, ये एडजस्टमेंट समझ गए? अब Yes. तुम Yes, sir. FT से MP में जा रहे हो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करूं? प्लस। प्लस। प्लस क्या हो जाएगा? NIT हो जाएगा। अब इसको अपन एडजस्टमेंट में जैसे लिख देते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे हैं, NFIA माइनस कर रहे हैं, और NIT क्या कर रहे हैं अपन? प्लस कर रहे हैं। सही बात है? Yes, sir. तुम एग्रीगेट्स को जरा देखो। NNPFC तुमको साफ साफ दे दिया कितना? 2000। वेल एंड गुड। डेप्रिसिएशन प्लस करो, कितने का दिया? 200 का। बहुत अच्छा। माइनस NFI अगर करना है, तो अब यहाँ पर क्या है हमको? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड दे दी है, तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पर फीफा माइनस फीटा करना होगा। 60 सर। 60 फीटा कितना आ रहा है तुम्हारा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 110, 110 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तुम्हारी कितनी है यहाँ पर? 60 है। सही बात है गलत बात है? सही बात है सर। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी क्या की जाती है? माइनस की जाती है ना? IDT इनडायरेक्ट टैक्स में से तुम सब्सिडी माइनस करते हो, तो तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है क्वेश्चन में? सर क्या? इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया अपना? 180। 180 और सब्सिडी दिए कितना? 70। तो ये कितना हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारा? 110।
सही बात है गलत बात है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स नेट थोड़ी बोल रहा है, खाली इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहा है ना। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 180 माइनस 70 किया मैं तो 110 आया कि नहीं आया? आपको समझ आई बात कि नहीं आई ये बताओ, हाँ या ना? कंफ्यूज हुए क्या? आ गई सर। क्लियर है? नो सर, नो सर, यस सर। अब सर इसका ऊपर करो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ हो पे गया आपको, सर। जैसे अगर आपको यहाँ पे इमीडिएट नीचे नहीं करना है तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट में भी कर सकते थे। यहाँ पे अलग से आप NFIA निकाल देते। कैसे निकालते? फीफा माइनस फीटा कर देते, ठीक है, वर्किंग नोट में निकाल देते। सिमिलरली नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी साइड में ही निकाल देते। कैसे निकालते? इनडायरेक्ट टैक्स IDT माइनस सब्सिडी कर देते। अब मैंने उसको क्वेश्चन में ही आपको करके दे दिया, कोई दिक्कत इसमें? तो कितना आ रहा है आपका आंसर बताओ, आपका आंसर कितना? 2250। 2250। अच्छे से समझ आया करना कैसे है कि यस दिक्कत? सर, क्लियर हुआ? आ गया सर, आ गया। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, आप बना के दोगे मेरे को? यस आपको फिर सर। 1-2 दिन तक एग्रीगेट को परफेक्ट कराऊंगा, फिर मैं आपको नेशनल इनकम के मेथड्स बताना चालू कर दूंगा, ठीक है? तो इसको आराम से करो और एकदम पेशेंटली क्लास अटेंड करो और खूब क्वेश्चन बनाओ। जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना परफेक्ट होगे, ठीक है बेटा? लो क्वेश्चन लो, आप बना के दो मेरे को। कैलकुलेट NDPFC। अब मेरे को सीधे इसका आंसर बताओ आप, ठीक है? आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है GNP-MP, ठीक है? आपको दिया हुआ है सब्सिडीज, आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, आपको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, और आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स। कितना कितना है? GNP-MP आपको 6000 दिया है, सब्सिडी 200 दी है, 100 आपको डेप्रिसिएशन दिया है, NFIA 400 दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स 300 दिया है। आप ये बना के दिखाइए, क्वेश्चन बनाइए, मुझे डायरेक्ट आंसर बताना, सर मेरा ये आंसर आ रहा है। आ गया क्या? जब बन जाए तो बताना। वैभव, अखिलेश, रोशन बना, निकिता हो रहा है सर, हो बनाओ बनाओ बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं। और ये हो जाए तो ये अगला क्वेश्चन भी मेरे को बना के दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ। आज इतना करो, फिर कल 10 क्वेश्चन लाइव बनाएंगे अपन। लगातार बनाते रहो जब तक परफेक्ट नहीं होगी। कैलकुलेट NNP-FC आपको निकालना है, ठीक है? और ये इसको GNP कर दो यार, ज्यादा बेटर होगा। GNP-FC निकालो। सर 5400। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अगर दूसरा क्वेश्चन करो, GNP-FC निकालना है। NDP-MP दिया है आपको, डेप्रिसिएशन दे दिया है, सब्सिडी दे दी है, आपको फीफा दिया है। फीफा समझ गए ना?
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और Yes, फीटा sir. दे दिया है टू अब्रॉड। आपको इंफॉर्मेशन है 25,000, 5,000, 30, 400, 600, ये बना लो। ये क्वेश्चन बना के दे दो मेरे को। सर इनडायरेक्ट टैक्स तो दिए ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना, तो अपना फॉर्मूला लगा के कर। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? चलो यार देखो मैं हिंट बना देता हूँ, कर देता हूँ। जीडीपी क्या निकालना है अपने को? जीएनपीएफसी निकालना है ना। जीएनपीएफसी निकालना है। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखो एनडीपी एमपी हमको एग्रीगेट प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो करना क्या क्या है भाई इसमें, यहाँ पे एक बार रफ वर्क में अगर देखूं, एनडीपी एमपी हमको दिया है, निकालना है जीएनपीएफसी, ठीक है। नेट से ग्रॉस जा रहे हैं तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन प्लस होगा। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो एनएफआई ये क्या होगा? प्लस होगा। सही बात है। Fine. एमपी से एफसी जा रहे हैं तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? माइनस होगा कि नहीं? माइनस एनआईटी होगा। अब दिक्कत क्या है कि जैसे तुम एनआईटी करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही होता है, ये फॉर्मूला है। अब तुमको एनडीपी एमपी कितना दिया इसमें? 25,000। डेप्रिसिएशन इसमें प्लस कर दो, कितना? 5,000 प्लस एनएफआई है। एनएफआई कैसे निकलेगा? फीफा माइनस फीटा, तो कितना आएगा ये आपका? फीफा कितना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 और फीटा टू अब्रॉड कितना है? 600। ठीक सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 600, तो 400 माइनस 600, कोई दिक्कत इसमें? No. प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स है तो भाई उसमें अपने को क्या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, सिर्फ सब्सिडी दी है। तो मैं बोलता हूं मेरा इनडायरेक्ट टैक्स 0 है और मेरी सब्सिडी दे दी है कितना? 30 दे दी है मेरी सब्सिडी। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो रहा है? 25,000 प्लस 5,000, ठीक, ये कितना हुआ? ब्रैकेट में -200, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये -200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? अगर ब्रैकेट में Yes, sir. -200 है, प्लस माइनस माइनस, और ये -30 है, ठीक, और बाहर क्या है हमारा? यहाँ पर एमपी से एफसी में जा रहे हैं तो माइनस होगा ना यार, मैं धोखे से गलत साइन लगा, नहीं यहाँ पे गलत साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा? माइनस, अब ब्रैकेट में भी -30 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा भाई? 0 Yes. ब्रैकेट में -30, अब तुम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करे हो तो ये माइनस सिंबल है यहाँ पे ना, वहां से मेरे से धोखे से लिखा गया था, तो माइनस माइनस ब्रैकेट खुलने पर ये प्लस हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। तो अब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका ये टोटल कितना आएगा? तो ये टोटल आपका बताओ कितना आएगा? 30,000, 30,000 माइनस 170, तो 29,830। आप बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आगे सब्सिडी खाली दे दे तो आप उसके घबरा जाओगे, कुछ नहीं, जैसा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं वैसे ही करना। नहीं दिया इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ नहीं, 0 दे देना, तो आपका सब्सिडी क्या हो जाएगा? यहाँ पर जैसे यहाँ पे -30 है, ब्रैकेट खुलने पर प्लस हो जाता है। क्लियर है ये आपको? क्या आपको ये समझ में Yes, आएगा? sir. तो आज इतने क्वेश्चन करते Yes, हैं, sir. कल की क्लास में इसके आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी बहुत सारे करने हैं। अभी तो हम एग्रीगेट फाइंड कर रहे हैं, कल की क्लास में हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, हम सब्सिडी फाइंड करेंगे, सब कुछ दिया रहेगा, ये सारी चीजें निकालना है। आराम से करते जाओ। ये नोटिंग हो गया क्या सबका? हैंड रेस करके बता दो मेरे को, ये नोटिंग हो गया क्या क्वेश्चन? हो गया सर, हो गया। बाकी लोग का बेटा ये नोट डाउन हो गया आपका? लक्ष्य, Yes, sir. आयुष, ये हो गया नोटिंग? जिसने पहले क्लास अटेंड नहीं करी, आज मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ससम्मान देख लेना भैया,
रिकॉर्डिंग देखने क्लास में बैठना ना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये एग्रीगेट्स हम पढ़ रहे हैं और इन्हीं एग्रीगेट्स पे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप करो, काफी है आज के लिए।